वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर सेट के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो एम्स के एग्जाम है उनके अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। You are working in COVID-19 OT. What is the best method of sterilization COVID-19 ऑपरेशन थिएटर? अगर आप कोविड-19 ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है कोविड यानी कि ओटी को स्टेरिलाइज करने का? फ्यूमिगेशन 70% एल्कोहल, सरफेस क्लीनिंग वाटर, ग्लूटेल्डिहाइड, फ्यूमिगेशन, सरफेस क्लीनिंग 1% हाइपोक्लोराइड। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो अपना है सरफेस क्लीनिंग 1% हाइपोक्लोराइड। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नया क्वेश्चन है। दोस्तों कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो WHO की जो गाइडलाइन है उसके अंदर फ्यूमिगेशन को अवॉइड किया गया है। किसके अंदर? कोविड-19 ओटी के अंदर। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉल्यूम ऑफ पीपीडी यूज फॉर मोन्टेक्स टेस्ट। मोन्टेक्स टेस्ट के लिए वॉल्यूम ऑफ पीपीडी का कितना यूज किया जाता है, यानी कि प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का? तो 0.5 ml, 0.1 ml, 1 ml, 2 ml। तो कितना यूज किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है वो है यहां पर 0.1 ml। एक और क्वेश्चन यहां से बनता है, आप वैसे जानते भी होंगे, नहीं जानते मैं बता देता हूं कि जो मोन्टेक्स टेस्ट होता है उसको हम एक्सपोजर और ट्यूबरकुलोसिस को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। और कई बार एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, इसको कहां लगाया जाता है? तो इसको नॉन डोमिनेंट हैंड की लोअर एस्पेक्ट आर्म के अंदर लगाया जाता है, जो कि मैं इमेज में दिखा देता हूं आपको। ये देखो, और इंट्राडर्मली लगाया जाता है। और इसका हमें 48 से 72 आवर्स के अंदर हमें इसका मेजर किया जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि कितने टाइम पे हमें मेजर करना है। 48 आवर भी दिया जाता है, 72 आवर भी दिया जाता है, जैसे कि पीजीआई चंडीगढ़ में पूछा गया था। तो यहां पे जो अपना करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 72 आवर बाद ही से हमें मेजर करना है। ये जो के पार्क की बुक है उसके अंदर लिखा हुआ है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस सीजर इन न्यूबॉर्न इन्फेंट? न्यूबॉर्न इन्फेंट के अंदर सीजर में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है? ये भी 2020 के एग्जाम में पूछा हुआ है। फिनोबार्बिटोन, क्लोरप्रोमाजिन, फेनिटोइन, कार्बामाजेपाइन। तो कौन सी ड्रग है? यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना यहां पर फिनोबार्बिटोन। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। ये भी 2020 का जो कंबाइन एम्स का एग्जाम था उसमें पूछा था। कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर? एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स के अंदर। क्लोनाजेपाम, फिनोबार्बिटोन, हेलोपेरिडोल, कार्बामाजेपाइन। तो कौन सी ड्रग है एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स के अंदर? यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना यहां पर क्लोनाजेपाम। अब आप एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स क्या होता है? जब आप एंटीसाइकोटिक्स ड्रग लेते हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर डोपामाइन की डिफिशियंसी होने लगती है। और अगर डोपामाइन की डिफिशियंसी होती है तो एक्स्ट्रा पैरामिडल यानी सिम्टम्स लाइक है पार्किंसन की तरह अराइज होने लगते हैं। तो उसे कहते हैं अपन एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। तो यहां पे जो अपना करेक्ट आंसर है वो है क्लोनाजेपाम। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए पेशेंट टेकिंग एसिटामिनोफेन, द नर्स शुड बी मॉनिटर इन द लैब टेस्ट। एक पेशेंट है जो क्या ले रहा है? एसिटामिनोफेन। तो नर्स को किस लेबोरेटरी टेस्ट को मॉनिटर करना है? पीटीआईएनआर, ट्रांस एमिनेज, सीबीसी, यूरिन कीटोन्स। तो किसको मॉनिटर करना है? यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा?
करेक्ट आंसर है वो अपना है ट्रांस एमिनेज। देखो ट्रांस एमिनेज क्यों करते हैं, क्योंकि एसिटोअमिनोफेन क्या है, एक तरह से एनएसआईडी है, यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, और ये प्रोड्यूस करती है हेपेटोटॉक्सिसिटी। अगर हेपेटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगी तो हम किसको आइडेंटिफाई करेंगे, ट्रांस एमिनेज। ठीक है, इसका आपने नाम भी सुने होंगे, एसजीपीटी, एसजीओटी। ठीक है, एसजीओटी टेस्ट इन द ब्लड, टेस्ट दैट part of the liver profile, it measure one of the two liver enzyme called as serum glutamic oxalatic transaminase। तो ये टेस्ट किए जाते हैं, एसजीपीटी, एसजीओटी टेस्ट किए जाते हैं। अगर लीवर टॉक्सिटी है तो ये इंक्रीज हो जाते हैं इनकी वैल्यू। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, वो ये पूछा जाता है कि एसिटामिनोफेन का एंटीडोट क्या है। तो इसका एंटीडोट है, याद रख लो आप, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रग यूज फॉर पीपीएच एक्सेप्ट, ये भी 2020 का कंबाइन एग्जाम था, उसमें पूछा था। ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, डोटावेरिन। ठीक है, तो कौन सा हम यूज नहीं करते हैं पीपीएच में? इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपना है डोटावेरिन। देखो डोटावेरिन क्यों नहीं यूज करते हैं अपन, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, एंटी स्पाज्मोटिक है, और बाकी हम ऑक्सीटोसिन, मिथार्जिन और प्रोस्टाग्लैंडिन इनको हम यूज करते हैं पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों एक और में काफी इंपॉर्टेंट बात है, पीपीएच के बारे में तो आप जानते होंगे कि पीपीएच 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस होता है तो उसे कहते हैं अपन पोस्टपार्टम हेमोरेज। और लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था एग्जाम के अंदर, तो उस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा। वो पूछा था, इमेज दिया था और कितना ब्लड लॉस होता है, तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूं। देख लो आप यहाँ पर, देखो ये पहले वाले में जो आपको दिख रहा होगा, ये इसमें 30 ml है। दूसरा वाला जो इमेज है इसके अंदर 100 ml लॉस हुआ है, और इसके वाले जो इमेज है नेक्स्ट, उसमें 60 ml लॉस हुआ है, और नेक्स्ट एक इमेज है उसके अंदर 250 ml लॉस हुआ है, और फिर एक और इमेज है इसके अंदर 350 ml लॉस हुआ है। 350 ml में अगर फ्लो जो स्कार है, यानी कि जहां पर ब्लड स्प्रेड हुआ है, वो अगर 100, यहां पर इसका मैं इमेज आपको दिखा दूंगा, अभी मैं आपको इमेज में दिखा दूंगा। दूसरा है, तीसरा जो छठा वाला इमेज है उसके अंदर 1500 ml हुआ है। ये सातवां वाला इमेज कंबाइन एम्स के अंदर पूछा था। एक ऐसे पेशेंट दे देता और पूरा बेड ब्लड से गीला था, और पूछा था कि कितना ब्लड लॉस हुआ है। तो ये इमेज को आप ध्यान रख लें, इसमें जो लॉस हुआ था वो कितना हुआ था, 1000 ml। और दूसरा वाला जो इसके आगे एक और इमेज है जिसके अंदर पेशेंट लेटा हुआ है और ब्लड नीचे गिरा हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है कि 2000 ml ब्लड लॉस हो चुका है। तो इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखना। या फिर किडनी ट्रे दे दे और ब्लड फिल करके हुए दे दे, तो अगर किडनी ट्रे में ब्लड फिल है तो उसमें अंदर 500 ml ब्लड लॉस हुआ है। मैं इसका बड़ा इमेज आपको दिखा देता हूं, आप देख लीजिए इमेज। तो ये बड़ा इमेज है, आप देख लीजिए। यानी कि मैं बात कर रहा था 350 ml की, तो जो एरिया होता है वो होता है 45 से 45 सेमी, यानी कि जो हम 40 बाई 45 सेमी अगर एरिया अगर ब्लड से स्पिल हुआ है तो उसको हम कितना 350 ml मानेंगे। तो ये इमेज आप देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल आर लोकल एनेस्थेसिया एक्सेप्ट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फेंटानाइल, लिडोकेन, बुपियोकेन, कार्बोकेन, तो कौन सा इनके अंदर एक ऐसा है जो लोकल एनेस्थेटिक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है वो अपना है फेंटानाइल। फेंटानाइल क्या है? ये एक ओपोइड एनाल्जेसिक है। ओपोइड एनाल्जेसिक यानी कि एक तरह से पेन को रिलीव करने के लिए है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। लिडोकेन एंड एड्रेनालिन लोकल एनेस्थेसिया नॉट यूज इन विच प्रोसीजर।
जो लिडोकेन के साथ में जो एड्रेनालिन या इफिनेफ्रिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो किस प्रोसीजर के अंदर हमें यूज नहीं करना है? डेंटल सर्जरी, टॉज सर्जरी, स्टिचिंग ऑफ द वुंड, लोकल रिमूविंग स्कार। तो कौन सी कंडीशन के अंदर हमें यूज नहीं करना है? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो अपना होगा टॉज सर्जरी। क्यों नहीं करते? क्योंकि जो टॉज होती है वहां पर जो ब्लड सप्लाई होती है, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, अगर हम एड्रेनालिन को हम यूज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और वहां पे ब्लड फ्लो अकल्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं इमेज में दिखा देता हूं, ये टॉज सर्जरी यानी कि जो पैर की सर्जरी होती है, कभी भी उसके अंदर हम इसके कॉम्बिनेशन को यूज नहीं करते हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, अमनोरिया कोज्ड बाय विच साइकेट्रिक ड्रग? कौन सी साइकेट्रिक ड्रग है जिसकी वजह से अमनोरिया होता है? क्लोरप्रोमाजिन, थायोथाइजिन, पिमोजोइड, लॉक्सापाइन। तो कौन सी एंटीसाइकेट्रिक ड्रग है जिसकी वजह से ये होता है अमनोरिया? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर करेक्ट आंसर है वो है अपना क्लोरप्रोमाजिन। देखो इस क्यों होता है अमनोरिया? क्योंकि जो क्लोरप्रोमाजिन होती है, 2-3 ड्रग और है, रेस्पेरिडोन है, लेकिन मैं यहां पे क्वेश्चन ऐसे आया था तो अपना यहां पर है क्लोरप्रोमाजिन। ये क्या काम करता है? ये क्या काम करता है आपको मैंने अभी बताया था, एंटीसाइकोटिक ड्रग है, तो ये डोपामाइन के लेवल को कम करता है। जब डोपामाइन का लेवल कम होता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। मोस्टली प्रोलैक्टिन का लेवल जब इंक्रीज होगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज होगा तो ओवरी से ओवुलेशन नहीं होगा और फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं चलेगा, यानी कि हो जाएगा अमनोरिया। तो यहां पर और भी ऐसी ड्रग्स हैं, देखो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा जो ओवेरियन साइकिल चलता है वो वैसे ही यहां पर मैंने सकिंग यानी कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसमें भी वैसे ही फंक्शन चलता है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये जो ड्रग्स हैं रेस्पिरिडोन, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मूड स्टेबलाइजर एजेंट? कौन सा मूड स्टेबलाइजर एजेंट नहीं है? फ्लुएक्सटिन, लिथियम कार्बोनेट, वेल्पोरिक एसिड, क्लोनाजेपाम। तो कौन सा मूड स्टेबलाइजर नहीं है यहां पर बताइए? यहां पे करेक्ट आंसर होगा वो अपना क्या होगा? फ्लुएक्सटिन। फ्लुएक्सटिन क्या होती है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर है, ठीक है। और ये क्या किस में दी जाती है? एंटी डिप्रेसेंट है, यानी कि जो डिप्रेशन वाले पेशेंट के अंदर दी जाती है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A patient with schizophrenia has been started on medication therapy with clozapine. Which laboratory test should be monitored to assess adverse effect? ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहले भी मैंने एक वीडियो में इस क्वेश्चन को डाल रखा है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको ध्यान रखना है। तो एक पेशेंट है जिसको सिजोफ्रेनिया है और वो क्या ले रहा है? वो क्लोजापाइन। एक पेशेंट है उसको सिजोफ्रेनिया और क्लोजापाइन ले रहा है, तो कौन से लेबोरेटरी टेस्ट को हमें मॉनिटर करना है? प्लेटलेट काउंट, ब्लड शुगर लेवल, व्हाइट ब्लड सेल काउंट, लीवर फंक्शन टेस्ट। तो हमें किसको मॉनिटर करना है? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? यहां जो करेक्ट आंसर है वो अपना है व्हाइट ब्लड सेल काउंट। क्या होता है? जो क्लोजापाइन होता है बोन मैरो को सप्रेस करता है और उसकी वजह से क्या होती है? WBC की संख्या कम हो जाती है। तो यहां पर अपना जो करेक्ट आंसर है वो है कौन सा वाला? तीसरा वाला। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनकॉन्शियस चाइल्ड कम इन इमरजेंसी विद पेरेंट्स, द नर्स डू फर्स्ट। एक अनकॉन्शियस चाइल्ड है और इमरजेंसी में आया है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? देखो यहां पर ऑप्शन के अनुसार अपन को चूज करना है। स्टार्ट IV infusion with RL, reassure the parents, give ORS to the child, give oral liquids, ठीक है। तो यहां पर जो अपना करेक्ट आंसर है वो है पहला वाला करेक्ट आंसर रहेगा। आप ये सोच रहे हो रीअश्योर्स द पेरेंट्स, तो रीअश्योर पेरेंट्स तो अपनी प्रायोरिटी में आता है, लेकिन यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है
वो यहाँ पर आंसर रहेगा अपना स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन विद आरएल, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आया था, वहां पर एक अनकॉन्शियस पेशेंट है और उसको डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, तो ऐसे एग्जाम में आया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो अपना वो रहेगा पहला वाला आईवी इन्फ्यूजन विद आरएल। ये इस क्वेश्चन को आप ऐसे पढ़िएगा, एक अनकॉन्शियस चाइल्ड है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हॉस्पिटल में आया है। क्योंकि जो एम्स होता है वो मेमोरी बेस, हम जो पेपर बनाते हैं वो मेमोरी बेस के आधार पर बनाते हैं, तो वहां पर जो क्वेश्चन आया था वो डिहाइड्रेशन वाला आया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन विद आरएल। ठीक है, तो ये और आरएल का भी और कोई पूछा जा सकता है, तो आरएल के आप कंटेंट यहां से देख लीजिएगा, आरएल के अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो आरएल के अंदर जो होते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक आरएल का दूसरा नाम है वो भी आप याद रख लो, हार्टमन्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेशेंट एडमिनिस्टर्ड डेक्सट्रोज 50% विद आईवी लाइन, ऑल आर कॉम्प्लिकेशन एक्सेप्ट। ठीक है, ये भी 2017 का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक पेशेंट है जिसको डेक्सट्रोज कितना चल रहा है, 50% चल रहा है, तो उसको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं एक्सेप्ट, एडेमा, रीनल फेल्योर, हाइपरग्लाइसेमिया, थ्रोम्बोफ्लेबिलाइटिस। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसको, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है रीनल फेल्योर। सारी कंडीशन हो सकती है, एडेमा भी हो सकता है और हाइपरग्लाइसेमिया भी हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबिलाइटिस भी हो सकता है, लेकिन रीनल फेल्योर नहीं होगा। इसका मैं कारण आपको बता देता हूं। देखो एडेमा क्यों हो सकता है, क्योंकि ये है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो इसकी वजह से अगर हम देंगे तो फ्लूइड क्या आएगा बॉडी के अंदर, यानी कि जो इंट्रासेलुलर से कहां आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में, क्योंकि हाइपरटोनिक है, तो इसकी वजह से एडेमा हो सकता है। बात करें पर हाइपरग्लाइसेमिया का, डेक्सट्रोज है तो डेक्सट्रोज की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है। थ्रोम्बोफ्लेबिलाइटिस क्यों हो सकता है, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है इसलिए हो सकता है। रीनल फेल्योर की बात करें तो रीनल फेल्योर के चांसेस कम है, क्योंकि ऑलवेज हम डायलिसिस के अंदर इसे हम यूज करते हैं। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड बाय इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। जो पोटेशियम क्लोराइड है हम इंट्रावेनस इन्फ्यूजन से दे रहे हैं, कौन सा इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फ्लेबाइटिस, हाइपरकैलेमिया, नंबनेस, कॉन्स्टिपेशन। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है, यहां पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है अपना कॉन्स्टिपेशन। फ्लेबाइटिस भी हो सकता है, हम सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन ही फ्लेबाइटिस है पोटेशियम का, अगर आप आईवी इन्फ्यूजन कर रहे हैं। हाइपरकैलेमिया हो सकता है, नंबनेस भी हो सकती है, लेकिन कॉन्स्टिपेशन इसका कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो चलते हैं अपन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ड्रग डिक्रीज द सेलावेशन ऑफ सिक्रेशन एंड प्रिवेंट ऑफ एस्पिरेशन। कौन सी ऐसी ड्रग है जो सेलावेशन और एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है, एट्रोपिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामाइन। तो कौन सी ऐसी ड्रग है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो अपना है क्या है, यहां पर एट्रोपिन। जो एट्रोपिन होती है वो क्या है, किस लिए यूज की जाती है, सेलाइवेशन को और इनको डिक्रीज करने के लिए यूज में की जाती है। आप रेशनलाइजेशन पढ़ सकते हैं इसका, जो रेशन। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एट्रोपिन है। हाँ, एक क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है कि जो एट्रोपिन होता है उसकी मैक्सिमम डोज होती है 3 mg, तो ध्यान में रख लीजिएगा इसको। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रूसामाइड एक्ट ऑन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये 2016 एम्स का एग्जाम था और जीएमसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फ्रूसामाइड कौन से पार्ट पर काम करता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। तो फ्रूसामाइड क्या है, किसके ऊपर काम करता है, करेक्ट आंसर इसका है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले के ऊपर काम करता है क्योंकि ये लूप डायूरेटिक है, और लूप ऑफ हेनले पे भी किस पे, कौन से वाले पे, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के ऊपर। तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रग्स आर गिवन इन डिसआर्दीमिया एक्सेप्ट।
ये 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन कौन सी एक को छोड़कर, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा है ड्रग्स आर गिवन इन डिसऑर्डिमिया एक्सेप्ट, एक ड्रग को छोड़कर बाकी सारी ड्रग्स डिसऑर्डिमिया में दी जाती है, तो वो कौन सी ऐसी ड्रग है? क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डेल्टाइजेम, इपिनेफ्रिन। तो कौन सी ऐसी ड्रग है वो? तो यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है इपिनेफ्रिन। देखो क्विनिडीन भी दी जाती है, प्रोकेनामाइड भी दी जाती है। क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डेल्टाइजेम जो कि एक तरह से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ये भी दी जाती है, लेकिन इपिनेफ्रिन हम नहीं देते हैं। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ यूज फॉर टीआरपी इरिगेशन, यानी कि ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विच सॉल्यूशन यूज फॉर टीयूआरपी इरिगेशन। टीयूआरपी का मतलब क्या होता है? ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन प्रोस्टेट। इसके इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? नॉर्मल सलाइन, ग्लाइसिन, आरएल, डिस्टिल्ड वाटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मेरे गलत हुआ था, लेकिन आप गलत मत करना इसको। तो यहां पर आप लोग लगा रहे होंगे कि सर नॉर्मल सलाइन होगा, लेकिन नॉर्मल सलाइन इसका करेक्ट आंसर नहीं है। मैंने नॉर्मल सलाइन लगाया था, यहां पे करेक्ट आंसर अपना हुआ है ग्लाइसिन। देखो यहां पर जो नॉर्मल सलाइन है वो ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या है? एक तरह से ऑस्मेटिक की तरह, ऑस्मेटिक डाययूरेटिक की तरह काम करता है, यानी कि ऑस्मेटिक प्रेशर की तरह काम करता है। कौन? ग्लाइसिन। तो हम यहां पर ग्लाइसिन लेंगे, लेकिन अगर ग्लाइसिन अवेलेबल नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी देते हैं अपन किसको? नॉर्मल सलाइन को। अगर डिस्टिल वाटर और आरएल को हम यूज नहीं करते हैं, डिस्टिल वाटर को अगर यूज करेंगे तो इसकी वजह से एडेमा होने के चांसेस हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों मेरा गलत तो हुआ था, लेकिन सिलेक्शन भी हुआ था उसमें 2016 में। तो लेकिन आप ध्यान में रखना, हमेशा मेरे को पता है ये क्वेश्चन, इसका ग्लाइसिन ही करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज फुल फॉर रिड्यूसिंग राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर? कौन सी मेडिसिन ऐसी है जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर को कम करने के काम में ली जाती है? आईवी मेनेंटोल, आईवी फेनेटोइन, आईवी डाइजेपाम, आईवी नाइट्रोग्लिसरीन। तो कौन सी मेडिसिन है? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है मेनेंटोल। ठीक है, जो मेनेंटोल है उसको हम किसके लिए यूज किया जाता है? इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एक तरह से ये क्या है? ऑस्मेटिक डायूरेटिक है। फेनेटोइन एंटी कन्वर्जेंट है, डाइजेपाम भी एक तरह से एंटी डिप्रेसेंट और एंटी कन्वर्जेंट माना जाता है इसको। आईवी नाइट्रोग्लिसरीन ये वेसोडाइलेटर है, हाइपरटेंशन में दी जाती है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग? ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस मैंने एक दिन आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। यहां पर क्वेश्चन में पूछते हैं कि ड्यूरिंग हेमोडायलिसिस के अंदर कौन सी ड्रग ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है? एस्प्रिन, वारफेरिन, हिपेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है, क्या है यहां पर? हिपेरिन। ठीक है, यहां पे हिपेरिन का एक और क्वेश्चन बनता है, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर तो नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेगनेंसी के अंदर सेफ है? तो वहां पर प्रेगनेंसी के अंदर जो एंटीकोगुलेंट सेफ है वो है हिपेरिन। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड्स? कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट है जो हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट पे यूज किया जाता है? पैराजोसिन, लिडोफ्लेजिन, कैप्टोप्रिल, निफेडिपाइन। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा अपना? यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है निफेडिपाइन। देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करते हैं, आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जो मसल्स होती है, मसल्स के अंदर होता है, सार्कोलेमा में होता है कैल्शियम। जब कैल्शियम बाइंड होता है तो मसल्स क्या होती है? कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। तो जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है? कैल्शियम को ब्लॉक कर देती है। जब कैल्शियम ब्लॉक हो जाएगा तो मसल्स क्या हो जाएगी? रिलैक्स हो जाएगी, यानी कि ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगी? वाइड हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी और
ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो कैप्टोप्रिल, तो कैप्टोप्रिल मैंने एक दिन पहले ही बताया था, ऐसी इनहिबिटर है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।